हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ रहे थे और इसका थ्योरी हम एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इसका एक्सरसाइज का जो 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन जो है हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। यदि आप नहीं देखें तो आप जाके इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साथ ही साथ इसके आगे जो भी है आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर हमको दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए ए बी सी ये है, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी जो है ए सी के इक्वल है। ऑल्सो डी इज पॉइंट सच दैट, डी एक पॉइंट है, बी डी बराबर सी डी दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि प्रूव डैट ए डी बाइसेक्ट, ये जो ए डी है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और एंगल डी को। बहुत आसान है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। आपको कन्ग्रुएंसी का चारों आपको क्राइटेरिया पता होगा, एस एस एस, एस एस ए और आर एच एस, बस इसी से उसको प्रूव करना है। देखिए क्या करेंगे, यहीं पर कर देते इसको। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल को देखिए। ए बी डी ट्रायंगल आपका कौन है, हम आपको दिखा देते हैं। ए बी डी देखिए, ये ट्रायंगल जो हमारा ए बी डी है, ए बी डी, ये ट्रायंगल हमारा ए बी डी है। और ए सी डी को देखना है तो यहाँ देखिए ए सी डी को, और ये देखिए ए सी डी, ये ए सी डी हो गया, ठीक है, ये ए सी डी हो गया, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल को देखिए, आपको क्या क्या कॉमन दिखता है यहाँ पर। ए बी डी और ए सी डी में देखिए ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया हुआ है, आइसोसेलस है। ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ से भी आप कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है, हमको दिया हुआ है, आइसोसेलस है इसीलिए। ऑल राइट, उसके बाद बी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी हमको गिवन दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, देखिए ना, बी डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। और साथ ही साथ ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन साइड है, बीच वाला साइड है तो दोनों के लिए होगा, कॉमन होगा, तो बाय क्या होगा, बाय एस एस एस, एस 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 कन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी। जैसे ही कन्ग्रुएंट हो जाता है उसके बाद तो हम जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब यहाँ भी है ए डी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, जो हमारा बी ए डी है ये एंगल है और सी ए डी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, मतलब शेप और साइज दोनों का सेम ही होगा। जब शेप साइज सेम है तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, सुपर इम्पोज कर देगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ए डी जो है, लिख सकते हैं ए डी बाइसेक्ट, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। फिर उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, नीचे वाले के लिए लिखेंगे एंगल बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए, यहाँ भी वही लिखेंगे कि ए डी बाइसेक्ट एंगल डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा थोड़ा बैक करके। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो दोनों आपस में जरूरी नहीं कि वो कन्ग्रुएंट होगा। आर दे ऑलवेज कन्ग्रुएंट, नहीं, हमेशा कन्ग्रुएंट नहीं होगा, हो सकता है लेकिन हमेशा कन्ग्रुएंट नहीं होगा। इफ नॉट करा कि यदि नहीं होगा, ड्रॉ टू ट्रायंगल्स विच आर नॉट कन्ग्रुएंट बट विच हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, मतलब दो ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जिसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है लेकिन वो आपस में कन्ग्रुएंट नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे कि इफ ऑल द, देखिए क्या लिखेंगे हम आपको लिख के बताते हैं। इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, if all the corresponding angles of two triangles are equal, two triangles are equal,
if all the corresponding angles of two triangles are equal, then triangles will have the same shape but not necessarily, necessarily, but not necessarily the same size, एक बार लिख देते हैं फिर आपको बता देते हैं। and hence may not be congruent। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से देखिए। इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल का सारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इससे क्या पता चलेगा, ट्रायंगल, देन ट्रायंगल्स विल हैव द सेम शेप, तो उसका शेप सेम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एंगल्स इक्वल है तो सेम शेप होगा, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका साइज भी सेम हो। ठीक है, और हैंस में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है। इसको देखिए आप, इसको हम फिगर से बना के दिखाते हैं, क्योंकि फिगर बनाने के लिए बोला है। मान लीजिए कि दो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए दोस्तों, इसको आप मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सारा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये तो पता है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, सारा एंगल 60 डिग्री है। एक और ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको आप थोड़ा आप मानिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। PQR हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ भी सारा एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C हमारा एंगल R के इक्वल है। लेकिन ध्यान से देखिए, एंगल इक्वल हो जाने से मतलब एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 4 ही क्राइटेरिया होता है, कौन कौन, SSS, SAS, ASA और RHS, यही चारों क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का। एंगल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो एंगल इक्वल हो जाने से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आप वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए ना, दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल तो दोस्तों कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसको हम मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है तो दोनों आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देना चाहिए, मतलब उसका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। शेप तो सेम है दोनों ट्रायंगल, लेकिन साइज देखिए, तो इसको अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हैंस में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, और उसका अगर एग्जांपल देना होगा तो हम यही देंगे कि देखिए ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 60 डिग्री का है। PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 60 डिग्री का है। यहाँ एंगल सब तो सारा एंगल आपस में इक्वल तो है, लेकिन दोनों का शेप देख लीजिए आप, एक का शेप तो ठीक है, लेकिन साइज देख लीजिए, साइज एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है। साइड का लेंथ भी आप देख सकते हैं, एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है। इसको हम ओवरलैप करके देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि उसको हम ओवरलैप करके देखेंगे ना, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, सुपर इम्पोज कर देगा। तो यहाँ सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो बस इसी से आगे लिख देंगे हैंस। इसमें और आगे क्या लिखिएगा, देखिए इसमें लिखेंगे दोस्तों हैंस ABC एंड PQR, एक मिनट, ABC एंड PQR are both equilateral triangle इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा सही कर देते हैं, आर बोथ
इक्विलेटरल, TERL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, but their corresponding sides are unequal, so both are not congruent। ठीक है, इसलिए बोथ आर नॉट कन्ग्रुएंट, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो लिखने के बाद अब इतना यहाँ पर लिख सकते हैं। ये फिगर बना दीजिएगा बीच में, उसके बाद इसको लिखेंगे कि ABC और PQR बोथ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड इसका आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन हमारा 15 नंबर देखिए, आर टू ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट, कहा कि दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो सकता है इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। मतलब दो साइड है और एक एंगल, तो एस ए कुछ नहीं होता दोस्तों, SAS होता ही है। मतलब दो साइड हो और बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होगा तब जाकर कन्ग्रुएंट होता है। और टू साइड्स एंड एंगल ऑफ द अदर, इफ नॉट देन अंडर व्हाट कंडीशन विल दे बी कन्ग्रुएंट। सेम कंडीशन वही चीज़ है, इसको भी आप आइए बताते हैं 15 नंबर को। इसमें यही लिखेंगे कि नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एक मिनट, is not true because the two triangles are congruent only by SAS congruency SAS congruency condition, but the statement contains, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये क्या कह रहा है कि कंटेंस ASS और SSA, या तो ASS और SSA के बारे में कह रहा है, कंडीशन एज वेल, तो ये तो होता नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल का चार ही कन्ग्रुएंसी आप जानते होंगे, एक तो साइड एंगल और RHS, बस यही कन्ग्रुएंसी का होता है। अगर इसमें से कोई है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 15 में आंसर यही देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्रॉ ट्रायंगल ABC इन PQR सच दैट दे आर इक्वल इन एरिया बट नॉट कन्ग्रुएंट। मतलब दो ट्रायंगल बनाना है ABC और PQR, वो एरिया में इक्वल तो हो लेकिन आपस में कन्ग्रुएंट ना हो। ये तो आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए ABC हमारा ये ट्रायंगल है, कह रहा है कि BC 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो AD है ये 4 सेंटीमीटर। AD मान लीजिए हमारा हाइट है, ये D है, ये 4 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक और ट्रायंगल बनाइए PQR, मान लीजिए PQR एक ट्रायंगल बनाए हैं, PQR ट्रायंगल बनाए दोस्तों। यहाँ पर हमारा QR है 4 सेंटीमीटर और PN है हमारा जो हाइट है ये हमारा 6 सेंटीमीटर है।
इसका भी एरिया देखें तो हाफ इंटू बेस कितना है, हाइट कितना है 6 है, 6 × 24 मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया देखिए दोनों का इक्वल है, लेकिन आपस में दोनों कन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि यहाँ साइड 6 सेंटीमीटर है, यहाँ साइड 4 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर है, सब अलग है। तो ये आपस में वैसे भी सुपर इम्पोज करके देखिए, इसको यदि हम इसके पर इम्पोज करेंगे तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट नहीं है दोस्तों। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था हमारा। अब है कि 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्या, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं। टू लाइन सेगमेंट आर कन्ग्रुएंट इफ दे हैव, ये तो टॉपिक के बिगिनिंग में ही लिखा हुआ है कि 2 लाइन सेगमेंट कन्ग्रुएंट होगा इफ दे हैव सेम लेंथ। क्या होगा दोस्तों, सेम लेंथ, यहाँ क्या होगा, सेम लेंथ। टू एंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर, 2 एंगल कब कन्ग्रुएंट होगा, जब उसका माप सेम हो, सेम मेजर। टू स्क्वायर आर कन्ग्रुएंट इफ हैव द सेम, स्क्वायर कब होगा, 2 स्क्वायर आर कन्ग्रुएंट जब उसका सेम हो, सेम साइड लेंथ, साइड लेंथ अगर सेम हो तभी जाके वो कन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर्कल कब कन्ग्रुएंट हो, जब सेम रेडियस हो, रेडियस अगर सेम हो तब जाके वो सेम होगा। टू रेक्टेंगल्स मतलब लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ सेम होना चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ सेम होना चाहिए। ट्रायंगल्स कब सिमिलर होगा, जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, साइड्स आर इक्वल। अब लेकिन याद रखिएगा, हमेशा एंगल इक्वल होने से वो कन्ग्रुएंट नहीं हो जाता है, क्योंकि एंगल कोई कन्ग्रुएंसी का थ्योरम नहीं होता है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ तो ये लिख सकते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे वाला ट्रू फॉल्स बताते हैं। अब देखिए 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ट्रू फॉल्स पूछा है। कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर कन्ग्रुएंट, जितना भी स्क्वायर हम अपने आसपास देखते हैं क्या सब आपस में कन्ग्रुएंट होगा, नहीं दोस्तों, कैसे कन्ग्रुएंट हो सकता है, सारा कैसे हो सकता है, इसका साइड कुछ और है, इसका साइड का लेंथ कुछ और है, जब तक साइड का लेंथ इक्वल नहीं होगा तब तक वो आपस में कन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसको अगर इस पर हम इम्पोज करके देखेंगे तो नहीं होगा, तो ये फॉल्स है, ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट, पहला फॉल्स है। दूसरा है इफ टू स्क्वायर हैव इक्वल एरिया दे आर कन्ग्रुएंट, हाँ अगर एरिया इक्वल है मतलब साइड लेंथ इक्वल होगा दोस्तों। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, साइड लेंथ इक्वल है तो क्या उसका आपस में कन्ग्रुएंट होगा, हाँ, क्योंकि साइड लेंथ इक्वल होगा तो कन्ग्रुएंट होगा, तो ये ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड देखिए, इफ टू फिगर हैव इक्वल एरिया दे आर कन्ग्रुएंट, अगर 2 फिगर का एरिया इक्वल है तो क्या कन्ग्रुएंट होगा, नहीं। मान लीजिए एक स्क्वायर है हमारा, ये रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया अगर हम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं किसी कारण से, ठीक है, इस प्रकार से हम इसका मेजरमेंट रखेंगे कि इसका भी 12 सेंटीमीटर, इसका भी 12 सेंटीमीटर, लेकिन क्या ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट है, नहीं। कन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, तो ये थर्ड भी हमारा फॉल्स है। फोर्थ देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया दे आर कन्ग्रुएंट, अगर 2 ट्रायंगल एरिया में इक्वल हो तो क्या वो कन्ग्रुएंट होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, फॉल्स, फॉल्स। अभी ऊपर वाला देखिए तो एरिया इक्वल था। 5 देखिए, इफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, 2 साइड और एक एंगल इक्वल है टू द करस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड अनदर एंगल, नहीं, तो साइड एंगल नहीं होता है दोस्तों, हाँ, साइड एंगल साइड होता है, यही यहाँ पर लिखा रहता है कि 2 साइड और बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के भी 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के, तब वो कन्ग्रुएंट होता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑलराइट। 6 देखिए, इफ 2 एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब 2 एंगल है, एंगल साइड, तो एंगल साइड भी आप नहीं देखे होंगे, एंगल साइड एंगल तो होता भी है, एंगल साइड नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है हमारा, 6 नंबर भी हमारा फॉल्स है। 7th देखिए, इफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, तीनों एंगल इक्वल है, तो तीनों एंगल वाला तो हम देखें तो हमेशा फॉल्स से होता है, ये कन्ग्रुएंट नहीं होता है। 8 नंबर देखिए, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखते हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये दोनों एक्यूट एंगल का रहा है। आप क्वेश्चन पढ़िए, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एक्यूट एंगल, मतलब हाइपोटेन्यूज ये और ये इक्वल है ही, एंड एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल है, कोई एक्यूट एंगल, मान लो ये एक्यूट एंगल ये एक्यूट एंगल आपस में इक्वल है, तो जब ये इसके इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये मान इसका मेजरमेंट ले लेते 30 डिग्री, तो इसका भी मेजरमेंट 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, तो हो जाएगा ना। ये हो गया एंगल, ये एंगल साइड और एंगल साइड एंगल से आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो 8 नंबर हमारा सही है, ट्रू है, एंगल साइड एंगल से वो आपस में कन्ग्रुएंट हो सकता है। 9th नंबर देखिए, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑन द राइट ट्रायंगल, कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज एक राइट ट्रायंगल का दूसरे के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, क्या वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं, सिर्फ हाइपोटेन्यूज इक्वल होने से कन्ग्रुएंट नहीं होता है, राइट एंगल तो है ही, हाइपोटेन्यूज उसके अलावा एक साइड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। RHS में
RHS जो आप जानते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज प्लस के साथ साथ एक साइड भी इक्वल होना चाहिए, तब जाकर वो कन्ग्रुएंट होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कन्ग्रुएंट। बिल्कुल सही बात है। अगर दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है और जो करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल होता है वो आपस में कन्ग्रुएंट होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरा आपका टॉपिक था कन्ग्रुएंसी का। अच्छे से हमने आपको इसको बताया है। आप इसको पूरे इसको अच्छे से बनाइए, 1 से 2 बार 4 बार बनाइए, तब जाके 9th में भी टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ फंस गए तो 9th में 100% है कि फंसना ही फंसना है। ठीक है, वहाँ तो और चीज़ें, वहाँ तो कंस्ट्रक्शन करके चीज़ों को बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।